फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपके लिए मैं एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको राजनीति विज्ञान के बारे में आपको उसका पेपर होने वाला राजनीति विज्ञान के बारे में बीए पॉलिटिकल साइंस। ये आपका पेपर मतलब उसी प्रकार से मॉडल पेपर तैयार किया गया है। पूर्णांक 75 3 घंटे। ये आपके इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स इंस्ट्रक्शंस है, कुछ निर्देश है। तो आपको ये किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान है। इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में किसी एक भाषा में देना है, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। मतलब या तो हिंदी होना चाहिए या इंग्लिश होना चाहिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में आप देख लेना। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस इट द रेवलेंस इन पॉलिटिकल साइंस। तो आप तो हिंदी में देखो, मैं हिंदी में बताने वाला हूँ। राजनीति सिद्धांत को परिभाषित कीजिए, इसके प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। राजनीति सिद्धांत को परिभाषित करना आपको। आपका दूसरा क्वेश्चन देखो, वर्ग संघर्ष के संदर्भ में मार्क्स के राजनीतिक विचारधारा की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन आपके पिछले वीडियो में भी आया था, इस वीडियो में भी आया, उससे पहले के वीडियो में भी आया था, सभी वीडियो में आया था। मतलब ये क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है, तो इसके वेरी इम्पोर्टेंट लगा लेना। आपका अगला क्वेश्चन देखो, लोकतंत्र के विभिन्न प्रारूप की चर्चा कीजिए। लोकतंत्र के विभिन्न प्रारूप की चर्चा कीजिए तथा बताइए कि भारतीय लोकतंत्र में कौन सा प्रारूप अधिक कारगर है। प्रारूप की चर्चा करना है और आपको लोकतंत्र में कौन सा प्रारूप अधिक कारगर है यह आपको बताना है। तो नारीवादी, ये क्वेश्चन भी देखो, नारीवादी विचारधारा के अनुसार लिंग और जेंडर में के अंतर की विवेचना कीजिए। मतलब लिंग और जेंडर, इन दोनों में अंतर आपको बताना। तो आपका अगला क्वेश्चन है, राजनीति सिद्धांत के अध्ययन की मानकीय और अनुभवजन्य उपागम के अंतरों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन मुझे भी समझ में नहीं आया, मानकीय और अनुभवजन्य उपागम, यह मुझे समझ में नहीं आया। आपको समझ में आ गया हो तो आप देख लेना, इम्पोर्टेंट है। रूढ़िवाद के ऐतिहासिक और बौद्धिक विकास का एक निबंध लिखिए। रूढ़िवादी और बौद्धिक विकास पर एक निबंध आपको लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। उदारवाद का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन आपके ऐसे बन सकता है, उदारवाद क्या है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी डिस्कस करवाया था कि उदारवाद क्या है, ऐसा क्वेश्चन आपके बन सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है 8वां, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो आपको बड़े नंबर मतलब 5 मार्क्स तक की आपको एक टिप्पणी ड्रॉ करनी है, मतलब लिखनी है। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र और इसकी आलोचना। राजनीति में उत्तर आधुनिकवादी और प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की आलोचना, ये दोनों में से आपको किन्हीं 2 पर, मतलब और है आगे। 21वीं शताब्दी में अराजकतावाद का महत्व है। 21वीं शताब्दी में अराजकतावाद पर महत्व है। और सहभागिता और प्रतिनिधित्व। अगर आपको वीडियो में नॉइस आ रही है तो उसे इग्नोर करें, आप इस पर ध्यान दें। सहभागिता और प्रतिनिधित्व, इन पे आपको चर्चा करनी है। आपके लिए मैं एक और प्रश्न पत्र लेके आया हूँ, ये भी आप इसी में देख लें। सेमेस्टर प्रथम का है, 75 3 घंटा, मतलब 3 आवर्स। ये निर्देश आप स्वयं वीडियो पॉज करके देख ले भी। तो आपका ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। प्रस्तावना किस सीमा तक इस विशेषताओं को प्रतिबंधित करती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना कीजिए। राज्य उन्हें किस सीमा तक क्रियान्वित करने में सफल हुआ है, यह आपको बताना है। निर्देशक तत्वों की विवेचना, उन्हें किस सीमा तक क्रियान्वित कर सकता है।
अगला क्वेश्चन, संसद की भूमिका पर एक निबंध लिखिए। संसद की भूमिका पर एक निबंध। अगर आप चाहे तो इनके उत्तर मैं आपको अपनी वेबसाइट पर दे सकता हूँ, अगर आप चाहे तो। अगर चाहे आप तो कमेंट कर देना इसके उत्तर के लिए, मैं आपको उत्तर प्रोवाइड करवा दूंगा। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों तथा देश की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली पर उसके प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों तथा देश की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली पर। न्यायिक, अगला क्वेश्चन देखो, न्यायिक समीक्षा क्या है? न्यायिक समीक्षा क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतना सही। न्यायिक समीक्षा का भारतीय संसद और न्यायपालिका के संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव का परीक्षण कीजिए। पड़ने वाले प्रयासों का परीक्षण आपको करना है। भारत में केंद्र राज्य संबंधों के मूल विशेषताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको करना है। ये छठा क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन, भारत के पंचायती राज, मतलब गाँव में जो पंचायत होती है, उन संस्थाओं के उदय और विकास की चर्चा आपको करनी है। इसमें आप अपने अनुभव से भी बता सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। दो पर लोक याचिका और निवारक नज़रबंदी, इनमें से चार है, इनमें से दो पर ही करनी है। न्यायिक सक्रियता, राजनीतिक अपराधीकरण, या तो उन दोनों पे या इन दोनों पे या इन दोनों और उन दोनों में से एक एक पर। तो आज का वीडियो यही तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इनके उत्तर चाहिए तो कमेंट में आप बता देना, मैं आपको इसके उत्तर प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आप सब्सक्राइब करें तो ठीक, नहीं करें तो ठीक, लेकिन एक लाइक अवश्य कर देना। धन्यवाद।